हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम लोग रिकर्शन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देख रहे थे और इसी सीरीज में हम आज देखने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम रिकर्शन की मदद से। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है। हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि कैलकुलेट करे सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स रिकर्सिव तरीके से। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 यानी वो इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 2 4 6 8 यानी 2 से डिविजिबल नंबर्स जो कि 1 से बड़े हैं वो सब इवन नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब शुरुआत के n इवन नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब है शुरुआत के 5 इवन नेचुरल नंबर्स। n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर्स की बात हो रही है। तो पहले 5, अगर n की वैल्यू 5 है तो पहले 5 इवन नेचुरल नंबर्स, तो कौन कौन से हैं पहले 5? तो 2 4 6 8 10, ये शुरुआत के 5 इवन नेचुरल नंबर्स हैं। हमें क्या करना है? सम करना है, मतलब हमें जोड़ना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसे कितने, तो मुझे n टर्म्स यानी n नंबर्स, n टर्म्स का मतलब हो गया n नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखें n आखिरी नंबर नहीं है, n टोटल नंबर्स हैं, यानी नंबर्स की संख्या, कितने नंबर्स हैं। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 नंबर्स हैं, n की वैल्यू 10 है तो 10 नंबर्स हैं। अब वो 10 नंबर कौन कौन से होंगे? तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस प्रकार से हमें इसका सम निकालना है। सम हम लूप से भी निकाल सकते हैं और रिकर्सिव तरीके से भी निकाल सकते हैं। रिकर्सिव तरीके से अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना होता है, कोई फंक्शन बनाना होता है, तो उसकी अप्रोच क्या होती है? मैंने हमेशा कहा 3 स्टेप में ये काम हम कर सकते हैं। पहली स्टेप, हम उस फंक्शन को जिसको हमें बनाना है उसको हम सपोज कर लें कि वो बन चुका है। यानी पहली स्टेप में हमने सपोज किया एक सम नाम का फंक्शन है जिसमें अगर हम n पास करते हैं तो पहले n इवन नेचुरल नंबर का सम करके ये रिटर्न कर देगा। यानी अगर मैं n की जगह 5 पास करूं तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करके क्या देने वाला है? 30, क्योंकि पहले 5 इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 2 4 6 8 10, इनका सम क्या होगा? इनका सम होता है 30। ठीक है, तो अगर मैं सम फंक्शन को कॉल करूं और उसमें 5 पास करूं तो ये 30 दे देगा। तो अगर सम फंक्शन में मैं 4 पास करूंगा तो ये क्या देगा? ये 20 दे देगा, यानी पहले 4 नंबर का सम। अगर मैं सम फंक्शन में 3 पास करूंगा तो ये क्या करेगा? ये 12 रिटर्न कर देगा, यानी पहले 3 नंबर का सम। इसका मतलब मैं n की जो भी वैल्यू पास करूंगा वहां तक के इवन नेचुरल नंबर्स का सम करके ये रिटर्न कर देगा। ऐसा मैंने फंक्शन बनाना है, लेकिन मैंने सपोज कर लिया कि ये बना हुआ है। ऐसा क्यों हम करते हैं? हमने जो फंक्शन बनाना था वही सपोज कर लिया कि वो बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें रिकर्सिव तरीके से बनाना है, और रिकर्शन में होता ये कि फंक्शन खुद को कॉल करता है। तो सेकंड स्टेप में हमें वो रिकर्सिव फॉर्मूला डिजाइन करना है जिससे कि हम कैलकुलेशन करेंगे, सम करेंगे। तो हमें मालूम है हमें सम निकालना है। तो अगर सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स ये फंक्शन कैलकुलेट करके देता है, तो अगर मैं सम फंक्शन फिर से कॉल करूं और उसमें n-1 पास करूं तो इसका मतलब क्या होगा? ये n-1 नंबर्स जो पहले n-1 इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। यानी एक टर्म कम कर दी मैंने, दैट इज n। अब nth टर्म क्या होगी? nth टर्म मतलब 2n। ठीक है, nth टर्म, मैं nth टर्म बोल रहा हूं। अब nth टर्म क्या है? तो जैसे पांचवी टर्म 5 नहीं है, 10 है, तो इसका मतलब
2n, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 2n। तो पांचवी टर्म क्या हो जाएगी 2 इंटू 5, तो ऐसे ही मैं लिख रहा हूं 2n। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स को कैलकुलेट करने का तरीका, हम 2n में ऐड कर दें सम ऑफ n-1, क्योंकि सम ऑफ n-1 हमें क्या कैलकुलेट करके देने वाला है, ये कैलकुलेट कर देगा 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टिल n-1 टर्म, ठीक है। और इसमें अगर मैं nth टर्म जोड़ दूं दैट इज 2n, तो ये किसका रिजल्ट आ जाएगा, ये सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, ठीक है। तो हमें समझ में आया ये रिकर्सिव फॉर्मूला है। तीसरा स्टेप होता है कि हम बेस केस सोचें, यानी वो सिचुएशन सोचें जब ये फंक्शन खुद को कॉल करना बंद करेगा। तो यदि n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें रिटर्न क्या कराना है, हमें रिटर्न कराना है 2, क्योंकि अगर एक ही नंबर का सम चाहिए, n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, आपको बस एक ही नंबर का सम चाहिए पहले इवन नंबर का। तो पहला इवन नंबर क्या है 2 है, तो इसलिए रिटर्न कर देगा 2। बस अब हमें यही कोडिंग करनी है, यही दो स्टेप जो है ना, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3, यही हमारे फंक्शन का कोड होगा। बस ये है कि स्टेप नंबर 3 जो है इसको हम पहले लिखेंगे। तो आइए मैं कोड बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो हम फंक्शन बना रहे हैं इंट, सबसे पहले हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा दैट इज इंट, फंक्शन का नाम सम, और इसके बाद इसमें हमने एक n नाम का वेरिएबल बना दिया। तो ये फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं जो रिकर्सिव तरीके से है। इसमें हम पहले बेस केस को चेक करते हैं, यदि n की वैल्यू 2 है, सॉरी 1 है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 2, जैसा कि अभी हमने तय किया था कि अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब पहले नंबर का ही सम करके रिटर्न करना है। तो पहला इवन नंबर 2 है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे 2 इंटू n, 2 इंटू n प्लस सम ऑफ n-1, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल कोड है। अभी इसको मैं डिक्लेयर भी करता हूँ और मेन फंक्शन बना के उसको कॉल भी करता हूँ। तो ये मैंने डिक्लेरेशन कर दिया है। अब मैं इसको मेन फंक्शन से कॉल भी करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा printf sum is %d, जो कि ये रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ से सम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और अगर मैंने इसमें 5 पास कर दिया तो पहले 5 नंबर्स का सम करके ये मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। ये मैंने इसको रन किया है, आउटपुट आ गया है सम इज 30। यस, पहले 5 इवन नेचुरल नंबर का सम होता है 30। अब अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ तो पहले 10 इवन नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, पहले 10 का मेरे ख्याल से 110 होता होगा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। यस, 110 सम हो गया 110। अगर मैं इसमें सिर्फ 3 पास करूं तो पहले 3 नंबर्स का सम कैलकुलेट होना चाहिए। तो पहले 3 इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 2, 4 और 6, तीनों का सम होता है 12। तो रिजल्ट आ गया 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, रिकर्सिव तरीके से हमने सम फंक्शन को बनाया हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com, और अगर पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी, एक सीक्वेंस में आप वीडियोस देख सकते हैं, थ्योरी कोर्सेज भी सीख सकते हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी यहाँ पर मिलेगी। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस, टेक्स्ट कंटेन और क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सब भी इसमें मिलता है। तो डेफिनेटली ये आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है, सारे वीडियोस फ्री हैं और हिंदी में हैं। तो यदि आपको लगे बहुत काम किए, बहुत लोगों के काम किए, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू।